बना रहेगा। इससे संतों से परिचय होगा, संतों की रहनी करनी से परिचय होगा, और जो व्यक्ति वो नया जुड़ा है सत्संग में, उसको सत्संग की गति का पता चलता रहेगा, और वो व्यक्ति सत्संगी बन करके आगे समाज को भी सुखी करेगा और अपने परिवार को भी सुखी करेगा। इसलिए हम सबका बाबा जी की इस वचन में कर्तव्य बनता है कि जो भी गुरुमुखी है, ज़्यादा नहीं कर सकते तो अपने आसपास के या गांव के ही संतों को बुला करके उनके लिए कुछ अच्छा मधुर भोजन बना करके उनको जिमावे और भजन करवावे। जरूरी नहीं है कि लाखों रुपया खर्च करना है, मैं बड़ा ऊंचा ही करूँगा, बड़ा विस्तार से करूँगा, नहीं। अगर वो व्यवस्था नहीं बनती है, कम से कम 10-5 संत आसपास के बुला करके उन्हीं से भजन करवा देवे, उन्हीं को भोजन करवा देवे, और अगर उसमें गुरुदेव का आगमन हो जाए, मौका ऐसा लग जाए तो सोने पे सुहागा है। किसी भेखधारी संत का आना हो जाए फिर तो अपना सत्संग सफल ही हो जाता है। ये बाप जी की शिक्षा थी, और जो गुरु भाई उनके शिष्य हैं और इस ज्ञान को मान रहे हैं, आज आप उन सब के घर की स्थिति भी देख सकते हैं, उनके जीवन का विस्तार भी देख सकते हैं कि सभी संत हृदय हो रखे हैं, और लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का और सद्गुणों का आवागमन उस घर के अंदर अच्छा बना हुआ है। तो इससे गुरु महाराज का भी भला और चेले का भी भला होता है। इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा कुछ नहीं तो 5 वाणी तो अपने घर में 12 महीने में एक बार जरूर करानी चाहिए। इसके बाद आता है कि इसका असर होता क्या है, ये भी हमें जानना चाहिए। संत कहते हैं, संत मिल्या इतना टले, काल जाल जमचोट, और शीस नमाया ढह पड़े अनंत पापन की ओट। अगर कोई संत आपके दरवाजे आया है या गली से भी गुजर रहा है, उसको देख करके हम 2 कदम चल करके उसको नमस्कार कर लो, तो आपके जो सिर पर अनेक प्रकार के कोई गलतियों का पाप लगा हुआ है, कोई अनचाहा पाप आपके माथे पे मंडा हुआ है, वो वहीं पर गिर जाता है, वहीं पर आपसे टल जाता है। और 4 चीज़ें, काल, जाल, जम और चोट। काल कहते हैं क्रोध को, लड़ाई खोरी कहाँ से होती है? क्रोध से होती है। तो क्रोध कहीं हो तो वो टल जाता है। जाल, कोई आजकल धोखेबाजी खूब चली है, आप देखते होंगे, बढ़िया फाइलें दबा के, टाई और बढ़िया कमीज पहन के आते हैं ठग लोग। पहले तो कैसे आते, लेकिन आजकल बढ़िया कांख में बैग दबा के आते हैं। आप इस कंपनी में लगाइए अपना पैसा, इतने गुना मिल जाएगा, आप ये कर लीजिए ये हो जाएगा, आप ऐसा कर लीजिए इतने दिन में इतना ब्याज मिल जाएगा। आपके घर में आपका मित्र बन के, आपका रिश्तेदार बन के वो ठग आते हैं और आपके धन का हरण करके किसी और को पकड़ा के आते हैं जा करके बाकायदा, और दोबारा वो नज़र नहीं आते। तो ऐसे भी ठग आते हैं, भैया ध्यान रखनो। तो ऐसे ठगों से भी, जाल से भी आपका पीछा छूटता है। जम, स्वयं काल देवता, वो भी आपका पीछा छोड़ देता है। और चोट, ये आज दिन रात दौड़ रहे हैं, एक्सीडेंट होता है, ऐसी घटनाएं होती हैं। किसी संत को शीश नमा के चलोगे, घर से गुरु महाराज की फोटो के आगे भी नमस्कार करके चलोगे, तो ऐसा संभावना कोई हो तो वो भी टल जाती है। इसलिए संतों को नमस्कार हम चल के करना चाहिए। कई बार हम लोग देखते हैं, कहीं आ रहे हैं, आदमी बैठा रहता है आराम से कुर्सी पे, माचा पे, आए तो अठी आए, मैं उठन कर लूँ, नहीं। संत अगर नज़र में, दृष्टि में पड़ गया कोई भी, उसको हम चल करके नमस्कार करना चाहिए। उसका कारण क्या बताया कि जो हम संत की ओर को एक कदम भी चलते हैं, वो भी करोड़ों यज्ञों का फल देता है। तो जितने दूर तो संत आ गया है चल के, लेकिन 4-10 कदम तो हम भी चल सकते हैं ना। बैठे बैठे इंतजार करते हैं
कि आए तो अठी आए कठे जाए। लेकिन अगर आपका बदकिस्मती हुई, वो यहाँ से भी लौट करके जा सकता है। बाप जी का मैंने देखा हुआ है। हंसपुरी जी महाराज एक बार राजियावास में महाराज सत्संग में गए, तो ऐसे ग्वाड़ी में आए, सत्संग का निमंत्रण था, लगभग 1 बजे पहुँच गए। तो वो जो खाना बनाने वाले थे वो रांदा पोहा में लगे हुए, घर धनी अपना माड़ा वाड़ा लेने गया हुआ, किसी ने सामने आकर के उनको, वो आए ओटी पे घूमे और चलते टाइम किसी ने टोका कि महाराज बैठो नहीं, क्योंकि मैं बस अभी आ रहा हूँ, और ठेठ पहुँचे अकलपुरी धोने। रात वहीं रहे, वहाँ से बार बार फोन आता रहा, महाराज पता चला कि आप आए लेकिन हो कहाँ, क्योंकि भाई संत इतना सस्ता कौन। ये है भाग्य की कि भाई आप 4 कदम चल करके वो वहाँ बैठे 10-5 पंचायती कर रहे, इधर बैठे 2-5 पंचायती कर रहे, हम जान कोई नहीं मिला तो संत आंगना फर के भी निकल गया, लेकिन वो रुके नहीं। क्योंकि संत क्या मांगता है आपसे? संत आपके धन का भूखा नहीं है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, और जो धन का भूखा होए तो वो संत ना होए, उसको संत मत जानना। अगर धन के लिए आपका, क्योंकि 2 व्यक्ति आते हैं आपके दरवाजे पे, ध्यान रखना, पहचान बता देता हूँ। एक संत आता है और एक भिखारी आता है। भिखारी तुम्हारे चिपट जाएगा एकदम से, मुँह अरे लेके ही जाऊंगा साहब, देणो पैड़ी। वो मीठी मीठी बातें भी करेगा, बीच में धमकियां भी देगा। वो ठगी करने के लिए आया हुआ है, वो आपके धन की इच्छा लेके आया हुआ है, इसलिए वो आपका खूब करेगा और लेकर के ही जाएगा। लेकिन संत कभी लेने नहीं आता, ध्यान रखना। वो आपके भाग्य को सौभाग्य में बदलने आता है, वो जो उसने कमाई कर रखी है उसको बांटने आता है। इसलिए कोई संत आता दिखे तो उसके हम चल करके उसका वंदन करना चाहिए, उसको नमस्कार करना चाहिए और उससे प्रार्थना करें। गुरुजी कहा करते थे, आइए बैठिए पीजिए पानी, ये तीनों चीज़ मोल नहीं लानी। हमारे क्या है, हमारे संस्कारों में है। कोई अनजान भी आए तो उसको क्या कहना, आइए महाराज विराजिए, विराज जाए, आसन दीजिए उसको। जैसा भी फटा टूटा भी है अपने पास, अगर बढ़िया है तो उसका तो कहना क्या, जैसे आज भाई साहब ने बिछाया है। लेकिन अगर फटा टूटा आसन भी है वो भी उसके सामने करना चाहिए। और उसको और कुछ नहीं है, आपके दूध नहीं है तो कोई बात नहीं, चाय की व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, एक लोटा जल का तो आगे कर दीजिए। संत होगा तो इतने में ही संतुष्ट हो जाएगा। और अगर साधु होगा तो उसको चाहे तुम खीर भी पिला दोगे, घी से चढ़ू भी करा दोगे, तो भी कोई ना कोई कमी निकाल जाएगा। लेकिन गुरुजी कहा करते कि 100 संतों की सेवा हो जाए तो दोष नहीं लगेगा, लेकिन एक संत आकर के रूखा रूखा चला जाए तो तुम्हारे भाग्य को खींच करके ले जाएगा। इसलिए जीवन में ये ध्यान रखें, चाहे कैसा भी संत दिखाई दे उसको नमस्कार जरूर कर लेना। और नमस्कार के बाद और कुछ नहीं हो सके तो जल की मनुहार जरूर करनी चाहिए संत की। आगे उसकी खुशी पिए या ना पिए, लेकिन मनुहार तो जरूर करनी चाहिए। तो ऐसी शिक्षाएं हमारे संतों की रही हैं, उनको हम सबको मानना चाहिए, तभी हमारा भला है। भाई साहब रोज खुद तो सत्संगों में नाटा भरे, मैं अपने अनुभव की भी कहता हूँ, उनके कभी बारने कोई संत आ जावे तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलता साहब। ऐसी सत्संग करने का कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि हम तो दूसरों का बोझ ले लेके घर ले आके छोड़ रहे हैं, अपने घर का किस दिन टालेंगे। मेरे खुद कई बार साथ में बनी हुई है कि अच्छे खासे सत्संगी के बारने जा कर के हम यूं के यूं उबा उबा ही वापिस आए हैं। तो ऐसा करना नहीं। कहीं भी कोई भी संत थोड़ा सा परिचय का भी हो, बिना परिचय का भी हो, अगर संत भाव है उसके प्रति तो उसको आदर पूर्वक बुला करके अपने घर पे उसका जिमन नहीं करा सकते हैं, कम से कम जलपान कराइए। जलपान नहीं करा सकते हैं तो कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं तो जल जरूर पिलाइए। तो इतने से ही संत के आगमन भर से ही आपके जीवन में कल्याण का आगमन हो जाएगा।
एक सत्य घटना बाबा नारायणपुरी जी की बताते हैं। एक